हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिक्शन। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के यू टर्न लेने के क्या मायने हैं, यू टर्न लेने के कारण और यू टर्न के बाद की परिस्थिति। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये बता दें कि बिहार के ताज़ा उलटफेर को कुछ लोग लोकतंत्र की हत्या मान रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा व अन्य राज्यों में जो खेल पूर्व में खेला गया है, क्या वह लोकतंत्र का कद बढ़ाने वाला था? जब महाराष्ट्र में शिंदे ने पलटी मारी तो बहुत बेशर्मी से बखान किया गया कि मास्टर स्ट्रोक है। नीतीश कुमार समय से पहले मास्टर स्ट्रोक लगाने वालों के नापाक इरादे समझ गए थे, अन्यथा वह भी चंद दिनों के बाद उद्धव ठाकरे की तरह मास्टर स्ट्रोक के शिकार हो जाते। उन्होंने उनकी कड़वी दवा उन्हीं को पिला दी। तो अब सबको लोकतंत्र याद आ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या जनादेश का अपमान नहीं हुआ था, जब कमलनाथ की स्थिर सरकार के विधायक खरीद कर सरकार गिरा दी गई थी? क्या महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान नहीं हुआ था, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मजबूत सरकार के विधायक तोड़कर सत्ता हासिल की गई? गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी क्या जनादेश का अपमान नहीं हुआ है, जहां सबसे बड़े दल को किनारे करके सरकार बना ली गई? गजब का सिलेक्टिव अपमान है ये। सच मानिए तो बीजेपी की सरकार से यूपी, गुजरात और आसाम में है, बाकी ये सारी सरकार उधार का सिंदूर है। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बड़े और परिपक्व खिलाड़ी हैं। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया है। राजनीति में टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसका माहौल तब से बन रहा था जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने चिराग पासवान के द्वारा नीतीश की पार्टी जेडीयू को डैमेज करने की कोशिश की और किया भी। एलजेपी के कारण जेडीयू को कई सीट का नुकसान हुआ भी और नीतीश मात्र 43 सीट पर निपट गए और पहली बार जनता दल यू बीजेपी से कम सीट लाई और जूनियर पार्टनर के रूप में आ गई। मुख्यमंत्री तो नीतीश बन गए, लेकिन मोरल वह नहीं रहा जो सीनियर पार्टनर वाला था। भाजपा भी बीच बीच में इनको एहसास दिलाती रही। नीतीश दबाव में काम करने के आदी नहीं हैं, जबकि बीजेपी के लोग हमेशा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और सरकार की आलोचना पब्लिकली कर रहे थे। दूसरा, भाजपा की पॉलिसी अपनी पार्टी के विस्तारवाद की रही है। जिस राज्य में बीजेपी नहीं थी, किसी सहयोगी के मदद से राज्य में घुसी और वहां अपने सहयोगी को ही समाप्त करने लगी, जिसका उदाहरण पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में एजीपी, असम गण परिषद। आपको बताता चलूं कि असम में कभी एजीपी की सरकार हुआ करती थी, आज वह बीजेपी की पिछलगुआ पार्टी बन गई है। उस पर आग में घी का काम किया जेपी नड्डा का वह स्टेटमेंट कि सभी क्षेत्रीय रीजनल पार्टी समाप्त हो जाएगी। जेडीयू के लोग भाजपा पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि आरसीपी सिंह को बिहार में एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश हो रही थी। कुछ रिकॉर्डिंग भी अपने पास होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वह अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना कि वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिससे नीतीश नाराज थे। हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि अब तक वर्किंग सीएम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना है। अब हम लोग इस बात की भी चर्चा कर लें कि नीतीश के एनडीए छोड़ने और महागठबंधन में आ जाने से देश की राजनीति पर क्या असर होगा। देश की राजनीति पर इसका बहुत व्यापक असर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सी वोटर ने एक सर्वेक्षण किया है कि एनडीए में नीतीश होते तो 2024 में एनडीए को 360 सीट मिलने जा रहा था। अलग होने पर या यूपीए में आ जाने से 286 सीट मिल रहा है। सिर्फ 2 ही दिन में 21 सीट का घाटा दिखाया जा रहा है, जबकि चुनाव में अभी लगभग 18 महीने दूर है। यह भी सही है कि नीतीश एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं। बिहार में इन्होंने अच्छा शासन और प्रशासन दिया है। विपक्ष में अच्छी छवि के बड़े नेता की कमी है। नीतीश के रिज़ाइन देने के बाद ही यह इरादा साफ कर दिया है कि वह सेंटर के पॉलिटिक्स में आएंगे और मोदी को डायरेक्ट चैलेंज किया कि जो 14 में आए हैं वह सोचें कि 24 में रहेंगे या नहीं। वह प्रेस के माध्यम से अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं। ईडी और केंद्रीय संस्था सेंट्रल एजेंसी पर प्रहार कर रहे हैं। अपोजिशन में अभी इनके इतना कद्दावर नेता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ हैं भी तो काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, जैसे शरद पवार, मुलायम सिंह। ममता बंगाल में अभी की घटना से बैकफुट पर आ गई हैं।
अब रहा केजरीवाल, तो उनके पास दिल्ली की 7 सीट और पंजाब के 13-14 सीट के आगे कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अगर बड़ा दिल दिखाए तो नीतीश की लॉटरी लग सकती है। भविष्य में गुजराल, देवगौड़ा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और चरण सिंह की तरह नीतीश का नाम भी देखने को मिल सकता है, या वह हरिकिशन सिंह सुरजीत की तरह अपोजिशन को यूनाइट करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। यह नीतीश का भी मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा सकता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नीतीश के बारे में एक बात और बताता चलूं कि नीतीश बिहार की राजनीति में ऐसे दूल्हा हैं जिनकी डोली उठाने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसका पालन किसी न किसी रूप में होता ही रहेगा। यह बात अलग है कि वर्तमान समय में कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जिनको यह गुमान है कि उनकी सत्ता जाने वाली नहीं है। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबों का यह दायित्व है कि सत्ताधीशों को उनके वायदे और राज्य की बदहाल व्यवस्था के बारे में याद दिलाते रहें, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुलिस व्यवस्था, उद्योग, खेती किसानी आदि में सुधार हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।